पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि सिंध में सरकारी मुलाजमतों के हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने 30 जून को एक बड़ा फैसला दिया है। उनका कहना था कि महाजिर कौम ने नौकरियों के लिए अप्लाई करना छोड़ दिया था। 56,000 नौकरियां जिस तरह से बांटी जा रही थी उस पर अदालत ने जरा ठहरो की आवाज लगाई है। उनका कहना था कि शहरी इलाकों के जाली डोमिसाइल के जरिए भर्तियां की गई हैं। उन्होंने कहा कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने दौरे हुकूमत में पंजाब में कोटा सिस्टम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की। 1 से 15 स्केल की नौकरियां सिर्फ लोकल लोगों को देनी चाहिए, गली और मोहल्लों के लोगों को देनी चाहिए। वो उसका फैसला 50 साल की तारीख से ही सही के बाद ही सही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और हम सब पे शुक्राना बनता है। इसने कौम को यकीन दिया है, महाजिरों का पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के लिए एक हल्का सा उम्मीद का चिराग जला है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि सिंध को कोटा सिस्टम की वजह से मंजिल तक पहुंचने से रोका गया। कोटा सिस्टम नाफिज ही कराची, हैदराबाद और सक्खर के नौजवानों पर सरकारी मुलाजमतों के रास्ते बंद करने के लिए किया गया। उनका कहना था कि सिंध हाई कोर्ट ने एमकेएम पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद की है। हमने इतना सद्देबाब जरूर कर दिया, एक अदालती चाराजोई के जरिए से, एक अदालती मुकदमे और कानूनी चाराजोई के जरिए से सिंध हाई कोर्ट में अगस्त 2023 में ये मुकदमा हमने दायर किया और कल जो सिंध हाई कोर्ट का फैसला आया उसमें हमारा मौक़िफ़ सुरखरू हुआ। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि कोटा सिस्टम को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया गया और ये जुल्म